जब मौत सामने होती है, ठीक उस एक क्षण में क्या होता है? एक क्षण के लिए जब कोई मौत को अपने करीब महसूस कर लेता है, लेकिन फिर किसी चमत्कार से उसकी जान बच जाती है, तब क्या वो उस एक क्षण वाले एहसास को भूल जाता है या वो उसे याद रह जाता है? आज हम आपको उस एक शख्स की बात बताएंगे जिसने मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया और फिर उन चंद सेकंड के एहसास को अपने बेटे को लिख कर बताया। जो उसके बेटे ने सुना वो अब आप सुनिए। रात को सोते हुए मैं बिस्तर से गिर पड़ा। मुझे सिर के पिछले हिस्से में जोर से दर्द का एहसास हो रहा था। मुझे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द इतना ज्यादा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं जोर जोर से रो रहा था, लेकिन मेरे रोने की आवाज कोई सुन नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी खिड़की के करीब कुछ लोग आ गए थे। वो मेरी ओर देख रहे थे। वो मुझे बचाने के बारे में बातें कर रहे थे। फिर एकाएक मुझे लगा कि जलती अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं की तरह मैं अपने शरीर से बाहर आ रहा हूं। मैंने देखा खिड़की के उस ओर कई लोग हैं। फिर मैंने अपनी नजरें खिड़की से हटाई और अपने कमरे की ओर देखा। मैंने देखा कि मैं बिस्तर से नीचे गिरा हुआ हूं और जोर जोर से रो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुद को दूर से कैसे देख पा रहा हूं। ये खुद को आईने में देखने जैसा एहसास नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं एक नहीं दो व्यक्ति हूं। एक वो जो जमीन पर गिरा हुआ है और एक वो जो खिड़की के उस ओर खड़े बाकी लोगों की तरह उस गिरे हुए व्यक्ति को देख तो सकता है, लेकिन उसका दर्द चाहकर भी महसूस नहीं कर सकता। मैं एक साथ दो चीजें महसूस कर रहा था। मैं देख रहा था कि मैं गिरा हुआ हूं, मैं दर्द से बेहाल हूं, और इसके साथ ही मुझे एहसास ये भी हो रहा था कि ये जो शख्स है जिसे मैं देख रहा हूं वो मैं ही हूं, लेकिन फिर भी उसका दर्द मेरा दर्द नहीं है। मुझे लगा कि मैं एक खुशबू की तरह हूं, बेहद हल्का, इतना सूक्ष्म जैसे मुझ में कोई वजन ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझ में उतनी ही चेतना है जितनी तब थी जब मेरे पास वो जिस्म था। मैंने महसूस किया कि मेरा वो वजूद जो नीचे गिरा हुआ था उसके रोने की आवाज धीमी होती जा रही है और मैं एक सूक्ष्म चेतस अस्तित्व धीरे धीरे ऊपर की ओर यानी कमरे की छत के करीब पहुंच गया हूं। फिर मुझे लगा कि मैं सीलिंग फैन के ऊपर से होता हुआ छत पे पहुंच गया हूं और आहिस्ते आहिस्ते छत के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं। धीरे धीरे कमरे के अंदर और खिड़की के बाहर से आने वाली आवाजें मुझे सुनाई देनी बंद हो गई। अब मैं जैसे एक चेतस शून्य था जो किसी और चेतस शून्य की ओर निश्चित गति और दिशा में बढ़ रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक एक करके सारे एहसास खत्म हो रहे हैं। अब मैं न ठंड महसूस कर रहा था, न गर्मी, न खुशी, न दुख, न डर, न घृणा, न प्रेम, न ईर्ष्या। मुझ में चेतना थी लेकिन भावना नहीं थी। ये यात्रा ऐसी ही थी जैसे हवाई जहाज में जाते वक्त बादलों के ऊपर उड़ने सा एहसास होता है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझ में गति थी, दिशा थी। मैं कैसे उड़ रहा था, मैं क्यों उड़ रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मेरी मंजिल क्या थी, मुझे कुछ नहीं पता था। रोशनी और अंधेरे से परे ये एक अंतहीन यात्रा थी। मैं बहुत दूर, बहुत ऊंचा जाता जा रहा था। मेरे पास मेरे सिवा कुछ नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे मुझे अब कुछ नहीं पाना है। जहां मैं जा रहा हूं वहां किसी चीज की जरूरत मुझे महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही मैं बगैर किसी थकान के बेहद गहरी नींद में जैसे उतरता ही जा रहा था। फिर ये उड़ने और नींद का एहसास भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मेरे पास कुछ था, पता नहीं क्या। मैं जैसे एक शून्य में कुछ नहीं में मिल गया और अब मैं भी कुछ नहीं था। मौत को करीब से देखकर लौट आने की ये कहानी आपने सुनी। क्या आपको लगता है कि ये कहानी सच हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये महज एक व्यक्ति की कल्पना है, क्योंकि ये महज एक शख्स का निजी अनुभव है। लिहाजा हम इस कहानी के सत्य होने का दावा नहीं कर सकते। जो हमने सुना वो हमने आपको सुनाया। मौत को सबसे करीब से देखने की इस कहानी पर हमें अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया इन्फॉर्म्ड में हम आपके लिए इसी तरह की यूनिक स्टोरीज फिर से लेकर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भी जरूर सोचें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया इन्फॉर्म्ड।